जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने क्यों मना किया कि तू कोई भी अशुद्ध चीज को, कोई भी घृणित चीज को तू खा नहीं सकता। उस टाइम पर, नूह के टाइम पर ये कोई आज्ञा नहीं निकली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ परमेश्वर ने कि यहूदी के टाइम पर ये आज्ञा निकाली परमेश्वर ने। बोलो, पढ़ोगे तुम? हाँ, व्यवस्था विवरण 14 का 3 उत्पत्ति 7 का 2। जब जल प्रलय के बाद ईश्वर ने मनुष्यों को मांस खाने की अनुमति दी तो उसने शुद्ध जानवरों के मांस और अशुद्ध जानवरों के मांस के बीच अंतर नहीं किया। जब परमेश्वर ने वहां पर कोई अंतर नहीं किया, कहां पर? जल प्रलय के बाद में कोई अंतर नहीं दिखाया परमेश्वर ने। नीचे पढ़ोगे तब नीचे पढ़ोगे यहाँ पर इसलिए परमेश्वर ने केवल एक जोड़ी के बजाय 7 जोड़ी लेने का आदेश दिया। इसलिए परमेश्वर को नूह को यह बताना पड़ा कि अधिक संख्या उसके लिए भले के लिए थी, ना कि आम भलाई के लिए। अगर नूह सिर्फ इन जानवरों का मारना चाहता और उनका मांस खाना चाहता तो ये भी ठीक था। अगर नूह मर जाता तो वहां पर क्या कहते हैं, तो वो तो सब खत्म हो जाता। सुनना, मैं इसमें थोड़ा डीप, वहां पर थोड़ा पीछे जा रहा था, बैकग्राउंड में आऊंगा अभी इस पे। तो जब आखिर जब सोचोगे नूह मर जाता तो कोई जनरेशन चलती नहीं हमारी, है ना। लेकिन आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तुम देखोगे काफी लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, अशुद्ध चीजों को बहुत फॉलो करते हैं। मैंने पिछले में प्रचार में बताया था कि खाना तुम्हारे अंदर की बीमारी को लेके आता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तू प्रार्थना करके खाना खाया कर, कि वो खाने पे तेरी परमेश्वर की आशीष रहेगी। परमेश्वर क्या बोला, तेरे मुंह की जो वर्ड है, जो तू बात करेगा, तू प्रार्थना करेगा खाने पर। क्यों परमेश्वर ने ये चीजों के लिए, खाने के लिए मना किया, और आज भी लोग वो चीज खाते हैं, उनकी आत्मिक लेवल खत्म है। हाँ, तुम यहां से पढ़ो। कोई भी व्यवस्था कोई भी ऐसी चीज ना खाओ जो घृणित है। क्यों मना किया? हाँ, पढ़ो। यहाँ कुछ जीवों को खाने पर प्रतिबंध, यहाँ पर कुछ जीवों को, यानी सारे जीवों को नहीं, कुछ जीवों को प्रतिबंध यानी रोका गया खाने के लिए। इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यह पवित्रता के स्तर को बनाए रखने की, क्योंकि ये पवित्रता को, तुम्हारे आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए। हालेलुया। यानी जो व्यक्ति घृणित चीज खाता है, जो व्यक्ति उस चीज को, जो 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 परमेश्वर जिस चीज के लिए मना किया, उनका पवित्र लेवल, हालेलुया, उनका जो पवित्र लेवल है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। जो कि बाइबल बताती है, वो आज भी यीशु मसीह के टाइम पर आज लोग भूल गए कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके क्या किया। लोग कहते हैं कि व्यवस्था खत्म हो गई, लोग कहते हैं कि पुराना नियम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने सिर्फ एक चीज लाके दी है इस दुनिया में, वो है सैल्वेशन। सैल्वेशन के 4 पहलू। कौन सा है? माफी, फॉरगिवनेस, सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है जस्टिफिकेशन हो गया, और तीसरा है फॉरगिवनेस। ये 4 चीज परमेश्वर के इसको मिलाकर सैल्वेशन मिलता है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह सिर्फ सैल्वेशन दिया है। परमेश्वर ने कहीं नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम कोई घृणित चीज खाओ। यदि तुम खाओगे तुम्हारा आत्मिक लेवल डाउन जाएगा। तुम कितनी प्रार्थना कर लो, जब आपकी आत्मिकता ठीक नहीं है, तुम्हारा मन का जो आत्मिक ठीक नहीं है, तुम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर को तुम आदर दे नहीं सकते। परमेश्वर जानता था यदि ये लोग खाएंगे, जो मिस्री लोग थे वो अपने देवताओं को पूजते थे, और उनकी जो देवता हुआ करते थे वो इतने खतरनाक रहा करते थे, यानी अपने बेटाओं को भी बलि चढ़ा देते थे लोग, और फिर उसके बाद मांस खाया करते थे। आज के टाइम पर कौन है? आज तुम बाहर जाओ, भंडारा हो रहा है, खाना स्टार्ट कर देंगे लोग। आज देखो किसी ने कुछ दिया, आप खाना स्टार्ट कर देते हो। हालेलुया। एक चीज, प्रभु की मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह कहां रहे थे? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। प्रभु की मिनिस्ट्री में, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में 3.5 साल मिनिस्ट्री करी परमेश्वर ने, प्रभु ने, वो कहां रहे थे? जंगलों में, पहाड़ों के बीच। लोगों, कौन से लोगों के बीच में? सिर्फ इजराइल के लोगों के बीच में। समझ रहे इस बात को? वो समरिया तक गए थे, एक सन दिखाया है, लेकिन वो अपने लोगों के बीच में रहे प्रभु यीशु मसीह। यदि तुम देखा जाए प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो, वो किसके बीच में रहे? अपने लोगों के बीच में। उसके बाद पौलुस और पतरस ये बाहर गए सिर्फ प्रचार करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह को पता थी कि मैं पहले अपने घर को बचाऊंगा, उसके बाद में 12 चेले मैंने खड़े कर दिया, अब ये पूरी दुनिया को बदल देंगे। सोचो, उन चेलों ने पूरी दुनिया बदल दी।
क्रिश्चियन कब आए थे? 2000 साल पहले, 2035 साल पहले, 25 साल पहले। सोचो, उन्होंने पूरी दुनिया चेंज कर दी। क्या सच में उन लोगों ने, क्या जो व्यवस्था कहती है, लोग कहते हैं अनपढ़ थे वो चेले। अरे पहले बाइबल पढ़ो, अनपढ़ बोल देते हैं ना। बाइबल जो बताती है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, वो किस चीज में अनपढ़ बोला गया है। लोग कहते हैं अनपढ़ थे चेले, कोई अनपढ़ चेला नहीं था, सबने क्या कहता तोहरा का ज्ञान लिया हुआ था। कौन तोहरा? जो बाइबल का पूरे ओल्ड टेस्टमेंट का पूरा मुंह जमा नहीं आता उनको, इसलिए भविष्यवाणी को ढूंढ ढूंढ के खोजते थे। वो कैसे कि यहाँ भविष्यवाणी होगी, यहाँ खोजते थे इस तरीके से। क्यों वो खोज रहे थे? क्यों पतरस और कहते हैं पौलुस, आप तुम देखोगे बड़े बड़े चेलों को देखोगे, बड़े बड़े आज प्रभु के दास देखोगे, उनकी आत्मीयता कितनी छोड़ी है। कारण क्या? उनसे पूछोगे ना, क्या तुम ये चीजें खाते हो? तुम साफ मना करेंगे, इनकार करेंगे, साफ मना करेंगे वो आपसे। किसी से पूछो आप, आपने देखा होगा एक है सचिन कैल्विन है वो, जो बहुत वो क्या कहते हैं बहुत यहूदी के बारे में, वो ग्रंथों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जब उनकी तुम टीचिंग सुनोगे, उनसे मेरी बात होती है, उनसे हुई है मेरी कई बार हुई है, तो उनसे तुम उनकी टीचिंग सुनोगे तो उनकी टीचिंग में हिब्रू और ग्रीक मानी गई है। अभी वो इजराइल जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जाएंगे वो, लेकिन मैंने सोचा, मैंने पूछता हूँ कितना है, तो बजट बहुत बड़ा आ रहा है, 1,75,000 आ रहा है एक पर्सन का। मैंने किया जो ज़्यादा आ रहा है, बजट है पूरा। उनसे बात करी थी मैंने, तो मैंने ठीक है सर, मैंने बताएंगे जब जाएंगे, तो पैसे तो है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्यों मना किया कि तुम्हारी आत्मिकता को बनाए रखने के लिए, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखने के लिए तुम उस घृणित चीज को मत खाओ जो तुम्हारी आत्मिकता को खत्म कर दे। हालेलुया। और आप जानते हो जहां इजरायली लोग जा रहे थे वहां पर कौन सी जाति रहा करती थी? कनान हित्ती परजी, जो कि वो गंदे गंदे काम करती थी। और एक मतलब क्या बोलते हैं, वो एक देवता होता था, अपने बेटों को बलि चढ़ाते थे, अपनी बहुओं को बलि चढ़ाया करते थे। वहां पर बहुत हंसते थे, क्या कहते हैं असलियत हुआ करती थी वहां पर। इन चीजों से परमेश्वर ने मना किया। फिर बाकी बात खाने के ऊपर आया। खाने परमेश्वर बताया किन किन जानवरों को तुम खा सकते हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बताया कि तुम इन चीजों जानवरों को खा सकते हो, इन चीजों जानवरों को नहीं खा सकते, कारण क्या था परमेश्वर ने जानवरों को खाने के लिए? आप जानते हो जानवर के अंदर कितने विषाणु होते हैं जो शरीर को आपको खराब करते हैं। बाइबल बताती है कि सबसे पहले न्याय उपदेशों को हुआ। उपदेशक कौन है? उपदेशक कौन है? डॉक्टर्स। उपदेशक कौन है? टीचर्स। उपदेशक कौन है? जो टीचिंग देते हैं, उनका न्याय होगा। पास्टर नहीं है वहां पर। उपदेशक का ग्रीक लैंग्वेज पढ़ोगे वो पास्टर नहीं आता कभी। लोग कहते हैं कि उपदेशक का न्याय होगा। मैं बहुत पास्टरों सुनता हूं कि उपदेशक यानी पास्टरों को पहले न्याय होगा, उनका न्याय होगा। नहीं, उपदेशक बोला गया है कि टीचरों का न्याय होगा। क्यों? क्योंकि टीचर इतना पढ़ जाते हैं, उनकी आत्मिक लेवल मैंने देखा है बहुत नीचे लेवल पे चला जाता है, क्योंकि वो कहते हैं सब चीज खाओ। दारू पी रहे हैं कुछ लोग, कहते हैं कि कुछ टीचर जो स्कॉलर्स हैं, जो उनकी जो हमने क्या कहते हैं वो बुक पढ़ी है, क्या नाम है उनकी बुक से पढ़ा है कि जब तक वो क्या कहते हैं पूरा दारू पैक ना मार लें, जब तक क्या कहते हैं उनकी थियोलॉजी बाहर ही नहीं आती। पता कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? बैंगलोर की जो हम गए थे, यूटीसी। बड़ी अच्छी टीचर बाहर जा रहा है, पी के आ रहा है, जब थियोलॉजी मतलब जब उनको ज्ञान बाहर निकल के आ रहा है। सोच रहे हो आप? उनको ज्ञान बाहर निकल के क्या कहते हैं, जब तक पैक ना मारेंगे जब तक ज्ञान बाहर नहीं आएगा। मैं सोचता था, मैंने किया ये कैसे होता है? वहां पर इतना वो चल रहा था कि बाहर जाकर लोग सिगरेट पी रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता था मैंने कि उन लोगों का क्या होगा जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनकी आत्मीयता लेवल क्या होगा? हालेलुया। जब तक आप अपने जीवन को बचा के न रखोगे ऐसी चीजों से, जब तक आप उस चीजों से जो परमेश्वर ने मना किया है आपसे बचा के रखो, आपका आत्मिक लेवल कभी भी डाउन नहीं जाएगा। आप उससे बचा के रखो, परमेश्वर आपका लेवल को बढ़ाएगा, आत्मिक जीवन को आपको बढ़ाएगा। क्यों? आज इतने बड़े पास्टर उनको लाइफ को तुम पूछोगे ना क्या तुम ये चीज खाते हो, वो सीधे मना करेंगे नहीं। और कुछ पास्टर से पूछो, हाँ हम खाते हैं, लेकिन उनका लाइफ को देखो। हालेलुया। हाँ बोलो, पढ़ना है। जब तोरा ने यहूदी लोग के पवित्र राष्ट्र होने के बारे में बात की। हाँ, तो कब बात करी थी? यहूदी राष्ट्र बनने की जब बारे में बात की तो परमेश्वर ने मना किया कि तुम ये चीज नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता था यहूदी कौम से। परमेश्वर का चुनाव हुआ था। कारण क्या था? अब्राहम से। कारण क्या था? आदम से। क्योंकि आदम से आर्य निकल के, अब तुम पीढ़ी पीछे की पीढ़ी देखोगे, मैंने आपको बताया था इसमें
कि बाइबल के अंदर सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो मेरे को लगा प्रेयर वॉरियर का, पता है कौन का था? हनोक का, जो 3 साल के अंदर उठा लिया गया था। भाई जो प्रेयर लाइफ उनकी थी आज तक मैंने किसी की नहीं देखी बाइबल के अंदर। कारण क्या था? परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करना कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ज्यादा बाइबल पढ़ने से ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आप तुम बाइबल पढ़ते रहोगे जब प्रार्थना ना करोगे आप, तो आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे ऐसी जगह जो आपको निकालना वहां से मुश्किल पड़ेगा। जब आप बाइबल पढ़ोगे साथ में प्रार्थना करोगे तो आप बैलेंस रहोगे। जब यहूदी राष्ट्र बनना आया तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि हाँ अब तू ये चीज मत कर, नहीं तो तेरी जिंदगी से ये कट होगा। जब परमेश्वर जब हम उस चीज में थे, जब क्या कहते हैं हम उस पाप में थे जो हम निकल नहीं सकते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया था। क्यों आया था? क्योंकि वो अपनी प्रजा को खड़ी कर सके, वो अपने उस बच्चे को खड़ा कर सके जो परमेश्वर की इमेज में हमको लेके आया। और शैतान क्या कर रहा है? उस इमेज को खराब करने के चक्कर में लगा हुआ है। उस इमेज को कैसे खराब कर रहा है? कोई कोस था उस पर, है तो हम परमेश्वर की इमेज ना, चाहे मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई क्यों ना सही, है तो परमेश्वर की इमेज, है तो इंसान। लेकिन वो शैतान क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की इमेज को खराब कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया कि अब मैं उन बच्चों, उनको लोगों को जिनकी वैल्यू नहीं थी, उनको क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोग पूछते नहीं थे, उनको दबा देते, प्रभु यीशु मसीह ने उनको निकाला और आज उनको आशीष दी। लेकिन वही लोग क्या करते हैं? वचन को फॉलो नहीं कर पाते और वही सफर करते हैं। मैंने क्या बोला? कुछ लोग चीटी जो ब्लेसिंग्स होती है ना, चीटी वाली ब्लेसिंग्स होती है, उसमें खुश रहते हैं बहुत, और परमेश्वर ऊंट जैसी आशीष रखी है, भी पहाड़ जैसी आशीष रखी है लोगों के पास में, लेकिन वो चीटी को देख के चल रहा है। हालेलुया। क्यों उनको चीटी वाली आशीष मिली है? वो प्रार्थना कर रहा है बहुत अच्छी से, बहुत प्यारी प्यारी प्रार्थना करेंगे, लेकिन उनके लाइफ को तुम देखोगे, अरे बाबा क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर जिस चीज के लिए मना किया वो चीज वो कर रहा है। वो कहते हैं नहीं कि यीशु मसीह आया, सब चीज खत्म कर दिया यीशु मसीह ने। अच्छा, यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया, तो ये बताओ कि वहां पर क्या कहते हैं, प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहां बोला कि मूर्ति पूजा मत कर? बोला क्या? प्रभु यीशु ने डायरेक्ट मना किया इस चीज के बारे में। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला मम्मी पापा का आदर मत कर, चोरी कर, चाकू मार सबको, मतलब घायल कर किसी को, व्यवस्था लिख रही थी ना, 10 व्यवस्था 10 थे ना। तो क्यों लोग आज ये भूल जाते हैं कि पूरी व्यवस्था खत्म कर दी? मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक चीज लेके आया, बाकी सारी चीजें मजबूत कर दी। और करो वहां पर क्या था, तू किसी को देखे मत, नहीं व्यभिचार हो जाएगा, मतलब तू फिजिकली देगा तो व्यभिचार हो जाएगा। प्रभु यीशु ने साफ बोल देगा, तू आंखों से देगा तो व्यभिचार हो जाएगा। सबसे खतरनाक तो यही चीज है, लोगों की आंख बहुत तेज चलती है। हालेलुया। अब यदि तुम वचन को समझोगे, वचन को तुम समझोगे, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, यानी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपको, आप समझोगे, अपनी लाइफ को बढ़ते हुए देखोगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके अब हमें जो जीना वो जीएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैं जब तुझे निकाल रहा हूं तो तू मेरे मुताबिक चल। जब तुझे कहीं से निकाला है मैंने तो मेरे मुताबिक चल। पूरी बाइबल बताती है परमेश्वर का लव लेटर है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो परमेश्वर की आशीष बरकत इसमें रखी हुई है, लेकिन आप परमेश्वर को रिश्त दिलाओगे तो मैं नहीं जानता कि उस इंसान में क्या होगा। आगे तो इसका मतलब है था, तो इसका मतलब था कि यह पवित्रता कर्म और मुंह के इस्तेमाल के तरीके दोनों में प्रकट होनी चाहिए। आमीन। अब सुनो, परमेश्वर ने बोला यहाँ पर बताया गया है कि पवित्रता और कर्म जो कि हम करते हैं, और दूसरा मुंह से। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कुछ मुंह में जाता है वो लोगों को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से बाहर आता है वो अशुद्ध करता है। लोगों का सबसे गलत कॉन्सेप्ट जहां पर हुआ, मैंने इतनी सारी बाइबल पढ़ी, मैंने यीशु मसीह ने वहां पर कौन सी बात कर रहे थे और लोग क्या बोलते हैं। वहां पर ज्यूस लोगों का, यहूदी लोगों का पवित्र भोजन रखा था वहां पर, और यीशु मसीह हाथ धो के और चेला हाथ धो के नहीं आए थे। सिर्फ ये मैटर था। और लेकिन लोग कहते हैं वहां पर यीशु मसीह ने सारे खाने को शुद्ध ठहरा दिया है। ये पूरी बाइबल बताते हैं, मरकुस में लिखा हुआ है, 7वें मरकुस में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने सारे खाने को शुद्ध ठहरा दिया।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह लेकिन चेले वो क्या कहता है, सदूक फरीसी क्या कह रहे हैं कि तेरे चेले तो हाथ धो के नहीं आ रहे, वो चेले कैसे खाएंगे, तूने भी हाथ नहीं, वो नहा के नहीं आया, क्योंकि यहूदी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोगों को नहा के और हाथ धो के खाना पड़ता था वहां पर। लेकिन वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो तुम खाते हो गंदे हाथों से खा रहे हो, मतलब इतने गंदे थोड़ी ना होंगे। जैसे कि मैं आज चल रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा, इतना वो नहीं है, अब मैं अंदर खा रहा हूं, मैं उस अशुद्ध नहीं है। कौन सा खाना शुद्ध शुद्ध अशुद्ध की बात बोली है यहां पर? देखो कि ज्यूस रिचुअल्स के फूड के बारे में बात करी गई है। ज्यूस रिचुअल्स यानी उनकी जो जो रिचुअल अनुशासन, अनुष्ठान, ऐसे कुछ नाम है, अनुष्ठान के बारे में बात की गई है यहाँ पर। और लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, सब खाना शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। लेकिन आप ध्यान रखोगे, वचन कहता है कोई भी घृणित चीज तुम्हारे मुंह में जानी ना चाहिए, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मना किया आपसे। दूसरा कहता है कि तुम्हारा कर्म जैसी अच्छा है, तुम्हारे मुंह में जो जा रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। मुंह से जो निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मुंह में जाना भी अच्छा चाहिए, नहीं तो बीमारी तुम्हें इतना खा जाएंगी पता नहीं चलेगी आपको। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ना। एबन एजरा हमारे ऋषि हमारे ऋषि उपरोक्त शब्दों का अर्थ बताते हैं कि ईश्वर कह रहा है, जो कुछ भी मैंने घृणित बताया है उसे तुम मत खाना। प्रभु बता रहा है कि एबन एजरा बहुत बड़े रब्बी हैं, वो बताते हैं कि जो मैंने अशुद्ध चीजें बताई हैं तुम उसे खा नहीं सकते। अगर तुम खाओगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस आप देखोगे, आप उसका रिजल्ट आप देखोगे अपनी लाइफ में। ना तो आपकी आत्मिकता में बढ़ पाओगे, ना प्रार्थना बढ़ पाओगे। जिस व्यक्ति की आत्मिकता लेस है वो ना प्रार्थना कर पाएगा, ना वचन पढ़ पाएगा, और ना किसी को परमेश्वर के बारे में बता सके, क्योंकि उसकी आत्मिकता खुद खाली पड़ी है। हालेलुया। हाँ, जो कुछ भी मैंने घृणित बताया है उसे तुम मत खाना। इसमें वे चीजें भी शामिल हैं जिन्हें अलग अलग खाने की अनुमति है, लेकिन मिश्रण के रूप में निषिद्ध है, जैसे कि मांस और दूध। हालेलुया। खाने के लिए परमेश्वर ने वो भी बताई है जहाँ पर कौन कौन से जानवर खाने, कौन कौन जानवर नहीं खाने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो, जो परमेश्वर का वचन जो आपसे कहता है वो ना खाने का कारण था कि तुम्हारी आत्मिकता खत्म ना हो। तुम्हारी जो आत्मिकता कैसे है, जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो स्पिरिट, उसकी स्पिरिट की आवाज आपके जीवन में नहीं आएगी जब तुम कुछ ऐसी अशुद्ध चीजों को और अशुद्ध माइंड में ऐसी चीजों रखोगे जो परमेश्वर जिस चीज के लिए मना करता है। हालेलुया।